Good morning class 7. This is your English class and today we will see exercise of lesson 3 the wheat is cheaper first. तो बच्चों इंग्लिश में हम लेसन 3 के वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज. एक गांव में एक फार्मर रहता था. ट्रू. सेकेंड, द मर्चेंट वॉज ग्रीडी. इट मीन्स व्यापारी लालची था. ट्रू. द मर्चेंट टोल्ड एन इंसिडेंट. मर्चेंट ने एक इंसिडेंट मीन्स किस्सा सुनाया. ट्रू. द मेड वॉज कॉम्बिंग द प्रिंसेस हेयर. जो मेड थी मीन्स नौकरानी, वो प्रिंसेस के राजकुमारी के बाल कॉम्ब कर रही थी मीन्स कंघा कर रही थी. ट्रू. द फार्मर कास्ट अ डाउट ऑन द मर्चेंट स्टोरी. मतलब जो फार्मर था उसे मर्चेंट की स्टोरी पे शक हुआ था. फॉल्स. तो ये तो थे ट्रू और फॉल्स. अब नेक्स्ट हम देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, हु वॉज एन इंग्लिश मैन. इसका आंसर होगा मिस्टर स्मिथ. नेक्स्ट, हु वॉन्ट्स टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर. इसका आंसर होगा रवि. नेक्स्ट, देयर वॉज अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ. हमने स्टोरी में जो लंबी ट्रेन देखी थी वो किसकी देखी थी? कैमल्स की. तो थर्ड का आंसर होगा कैमल्स. अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 19 पर. नाउ वी विल सी वर्ड पावर. ए, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स में और उसी के आगे आपको ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है. अब जब वह आप ऑप्शन रीड करेंगे तो आपको उनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम मिलेगा, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग अलग अलग है. तो ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस को हम होमोफोन्स कहते हैं. होमोफोन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोफोन्स? होमोफोन्स मीन्स अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग. मतलब वह शब्द जिनका उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बिल्कुल एक समान होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है, उन्हें होमोफोन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे. अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग ब्लैंक, ब्रैकेट में लिखा है TALE टेल एंड TAIL टेल. तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है TALE टेल, इसका मीनिंग होता है बच्चों जो स्टोरी सुनाता है, और TAIL टेल का मीनिंग होता है पूंछ. तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा? अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग TAIL टेल, मतलब मंकी की एक लंबी पूंछ होती है. सेकेंड, बिरबल्स ब्लैंक आर फेमस फॉर देयर विट. इसमें आएगा TALES, मतलब जो बिरबल है वो अपनी कहानियों के लिए बहुत ही फेमस है. थर्ड, लेडीज लाइक टू गो टू ब्लैंक. इसमें आएगा SAIL सेल या SALE सेल. इसमें आएगा SALE सेल. सेल मीन्स शॉपिंग करना. सो लेडीज को शॉपिंग पे जाना पसंद है. नेक्स्ट, विवेक हैज़ अ SAIL सेल बोट ऑफ हिज ओन. मतलब विवेक के पास खुद की बोट है. देखो बच्चों, BOAT बोट मीन्स जहाज, तो बोट के साथ हमेशा SAIL सेल का वर्ड का यूज किया जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे द मिल्क मेड हैड अ ब्लैंक ऑफ मिल्क. देखो मैंने यहाँ पे PAIL पेल वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? बाल्टी. तो इसमें क्या आएगा? द मिल्क मेड हैड अ पेल ऑफ मिल्क, मतलब दूध वाले के पास दूध की बाल्टी है. नेक्स्ट हम देखेंगे द पेशेंट लुक्ड ब्लैंक पेल, PALE. इस पेल का मतलब होता है धुंधला या फीका. तो जो पेशेंट है मीन्स मरीज, उसे धुंधला दिखाई दे रहा है या दे रहा था. नेक्स्ट हम देखेंगे वाउंड्स ब्लैंक फास्ट इफ बैंडेज्ड प्रॉपरली. सो HEAL हील का मतलब होता है स्वस्थ होना. तो इस सेंटेंस का मीनिंग है यदि हम बैंडेज को प्रॉपरली, पट्टी को प्रॉपरली बांधेंगे तो वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा. नेक्स्ट, ही गॉट हर्ट इन हिज हील. सो HEEL हील. हील मीन्स एड़ी. उसकी हील में चोट लगी हुई है.
नेक्स्ट हम देखेंगे बी, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स। इट मीन्स यहाँ पे आपको 8 वर्ड्स दिए हुए हैं लेकिन वो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, तो आपको उन्हें अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, तो आपको एज इट इज अपनी बुक में लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे ग्रामर। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशंस बाय, ऑफ, फॉर, टू एंड ऑन। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। सो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स प्रीपोजिशंस एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं। देखो, प्रीपोजिशन का मीनिंग है, प्री मीन्स पहले एंड पोजिशन मतलब स्थान, मतलब नाउन और प्रोनाउन के पहले अपना स्थान लेना। सो प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बाय, ऑफ, फॉर, टू एंड ऑन। तो देखो बच्चों, बाय का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? बाय द्वारा, मतलब के द्वारा या से, इनके लिए यूज होता है। ऑफ का मतलब का, की, के, फॉर के लिए, ऑन मीन्स पर, और जो टू वर्ड है ये का, की और से मतलब इनके लिए भी यूज किया जाता है, जो कि एक सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो अब हम इसके सेंटेंस देखेंगे। फर्स्ट, द बॉय लिसन, इसमें आएगा टू मी केयरफुली। सेकेंड, आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क। थर्ड हम देखेंगे शी लर्न द पोयम बाय हार्ट, मतलब उसने पोयम दिल से सुनी। फोर्थ, आई वॉज वेटिंग ब्लैंक माई फ्रेंड, मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने फ्रेंड के लिए इंतज़ार कर रहा था। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक टेबल पर रखी हुई है। देखो बच्चों, जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, तो मतलब हर सेंटेंस में सही प्रीपोजिशन को फील करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इससे सेंटेंस हमारा गलत भी हो सकता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे बी, यूज एज इन प्लेस ऑफ बिकॉज और सो। टू सेंटेंस आर डन फॉर यू। इट मीन्स आपको नीचे देखो कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो उसमें आपको बिकॉज और जहाँ पे सो वर्ड आएगा ना, उसकी जगह आपको एज वर्ड का यूज़ करना है। ओके? और आपको देखो एग्जाम्पल के लिए 2 सेंटेंस दिए हुए नीचे। फर्स्ट हम देखेंगे बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड एट होम, मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पे थे। तो नीचे आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो, बिकॉज की जगह क्या वर्ड यूज किया हुआ है? एज। एज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड एट होम, ये कंप्लीट हो गया। ओके? एज का मतलब होता है जैसा कि बारिश हो रही थी हम घर पे थे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे आई फेल्ट टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, सो आई वेंट टू बेड, मतलब मैं थका हुआ फील कर रहा था इसलिए मैं सोने चला गया। इसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे। सो की जगह देखो क्या वर्ड यूज़ किया है? एज। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि जब एज वर्ड का हम यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में यूज़ होगा। एज आई फेल्ट टायर्ड आई वेंट टू बेड। अब हम पेज नंबर 20 देखेंगे। पेज नंबर 20 पे आपको उसी एक्सरसाइज की 3, 4, 5, 6 नंबर के सेंटेंस दिख रहे होंगे जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे। तो आपको ये एक्सरसाइज या तो अपनी कॉपी में करनी है या तो बुक में करनी है, ये आपकी चॉइस है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज डी देखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। यह फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक में ही फिल करना है। ओके? अब हम इसके नीचे वाली एक्सरसाइज देखेंगे। लेट्स स्टॉप। बी, रामू द फार्मर वॉन्ट्स टू बाय क्वालिटी सीड्स। रामू एक किसान रहता है जो कि अच्छे क्वालिटी के बीज खरीदना चाहता है। ही गोज टू द विलेज कोऑपरेटिव स्टोर, वह गांव के एक कोऑपरेटिव स्टोर पे जाता है। देयर रामू इज टॉकिंग टू द स्टोर कीपर, वहां पे रामू एक स्टोर कीपर से बात करता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट द कन्वर्सेशन यूजिंग द पिक्चर क्लूज। नेक्स्ट पेज पे आपको एक पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर को देखते हुए आपको नीचे की जो कन्वर्सेशन है मीन्स बातचीत है उसे कंप्लीट करना है। तो मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर दिया है, बस आपको वीडियो को पॉज करना है
जूम भी कर सकते हो और अच्छे से देखकर लिखना है, सिर्फ बुक में लिखना है, कॉपी में नहीं। तो बच्चों यह थी आपकी लेसन 3 की बुक एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 4 पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।